जन्म कुंडली परामर्श, कुंडली मिलान, मुहूर्त, खराब ग्रह दशा के उपाय, रत्न व रुद्राक्ष के लिए हमसे संपर्क करें। ज्योतिष कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, जहां से आप कोर्स खरीद सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में आज हमने डेट ऑफ बर्थ लिया है 9 मार्च 1959 1959। रात को 9:30 21:30 सुरेंद्र नगर गुजरात का। यहाँ पर इनके प्रश्न है कि आने वाला समय कैसा रहेगा, और इनके प्रश्नों के अलावा सबसे पहले हम बेसिक विश्लेषण करेंगे। तुला लगन की कुंडली है इनकी। लगन 2 अंश का है, चित्रा नक्षत्र में लगन है, लगन का स्वामी मंगल है। तो मतलब लगन में जो नक्षत्र है उसका स्वामी मंगल है। मंगल मारक ग्रह होता है तुला लगन के लिए, उसी का यहाँ पर लगन में नक्षत्र है। अब मारक ग्रह का अगर नक्षत्र लगन में पड़ता है तो जीवन में थोड़ा स्ट्रेस तो आता ही है। निर्भर इस बात पे करेगा जिस ग्रह का नक्षत्र है लगन में। आप अपनी कुंडली देखिए, कोई भी लोग देखिए कि लगन में जो नक्षत्र है उसका स्वामी ग्रह कौन सा है, कुंडली में कहाँ बैठा है। तो यहाँ पर जो चित्रा नक्षत्र है और नक्षत्र का स्वामी मंगल है वह अष्टम भाव में बैठा है। लगन में जिसका नक्षत्र हो, अगर वह ग्रह केंद्र में बैठे, त्रिकोण में बैठे, धन भाव में बैठे, लाभ भाव में बैठे तो ज्यादा ठीक। अगर लगन में जिसका नक्षत्र है वह छठे, आठवें, 12वें में जाता है तो जीवन में आप बाधाओं के साथ ही आगे बढ़ते हैं, मतलब ये थोड़ा परेशानी का कारण बनता। और यहाँ पर तो मंगल जो है मार्केश भी होता है। सप्तम भाव और द्वितीय भाव दो मारक भावों का स्वामी हो करके प्रबल मारक में भी आ जाता है। सूर्य कुंडली में 25 अंश का बैठा है, कुंभ राशि में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में बैठा है। पंचम भाव में सूर्य महाराज हैं, और यहाँ पर लगन में सूर्य की नीच राशि होती है। किसी भी ग्रह जो कि लगन में जिसकी नीच राशि पड़े वह उस लगन के लिए अच्छा फल थोड़ा नहीं दे पाता अपनी दशांतर दशा में। जिस ग्रह की उच्च राशि लगन में पड़े, जैसे यहाँ पर तुला है तो ये शनि की उच्च राशि होगी, शनि बेहतर परिणाम देगा इस लगन के लिए। सूर्य की नीच राशि है तो सूर्य बेहतर परिणाम नहीं देता है। चंद्रमा जो है 27 अंश का कुंभ राशि में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में ही बैठा है, यानी सूर्य चंद्रमा की पोजीशन एक जैसी है। एक भाव, एक राशि, एक नक्षत्र में। कुंभ राशि है तो कुंभ राशि की तो वर्तमान में साढ़े साती भी चल रही है, शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती में कुछ समस्याएं तो आती ही है। परिवार और कुटुंब के लोगों से विवाद होना, जो भी लोग आपके जीवन में जो है फेक तरीके से आपसे सहानुभूति दर्शाने वाले लोग होते हैं, ऐसे सभी रिश्तों की सच्चाई साढ़े साती में सामने आ जाती है। चंद्रमा पीड़ित भी माना जाएगा, सूर्य के साथ अस्त भी हो रहा है, और चंद्रमा मन का ग्रह होता है तो थोड़ा सा मानसिक रूप से भी बेचैन रखता है ऐसा चंद्रमा। मंगल 19 अंश का है, साढ़े साथी अभी खत्म होने में 2.5 साल का समय बचा। अभी शनि कुंभ से मीन पे आएंगे, मीन क्रॉस करेंगे 2027 के मध्य में, तब साढ़े साथी खत्म होगी। और साढ़े साथी स्ट्रगल तो देती है। अभी यहाँ पर मंगल 19 अंश का है, वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में है। मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ये कभी कभी पेट और गैस की दिक्कत भी देता है, पाचन को बिगाड़ता है। हालांकि गुरु की दृष्टि है इसलिए कोई मेजर समस्या नहीं देगा, कभी कभी हल्की फुल्की पाइल्स वगैरह की भी दिक्कत देता है। बुध 12 अंश का मीन राशि में है, बुध कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में। अब बुध यहाँ पर छठे भाव में नीच राशि में है। गुरु अगर देखें तो वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में गुरु है। शुक्र 22 अंश का मीन राशि यानी उच्च राशि में शुक्र है, रेवती नक्षत्र में है बुध के। शनि 12 अंश का धनु राशि में है, शनि मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है, और यह केतु के नक्षत्र में है। राहु 19 अंश का है, कन्या राशि हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। केतु 19 अंश मीन राशि और बुध के नक्षत्र रेवती में बैठा हुआ है।
तुला लगन की कुंडली के लिए पहला कारक ग्रह तो शुक्र होता है जो कि छठे में है। दूसरा कारक ग्रह पंचम भाव का स्वामी शनि होता है जो कि अच्छी जगह तीसरे भाव में है। और नवम भाव का स्वामी बुध कारक होता है जो कि छठे भाव में बैठा हुआ है। तो इनके जो कारक ग्रह हैं, तीन कारक ग्रह बुध शुक्र शनि, उसमें से कोई अगर केंद्र में बैठा होता, त्रिकोण में बैठता है, तो कुंडली को थोड़ा सा बल मिल जाता है जो कि यहाँ पे नहीं मिल पाया है। एक चीज और यहाँ पर है, जो इनका कारक ग्रह शनि है, शनि ने सूर्य चंद्रमा दोनों को तीसरी दृष्टि दी हुई है। जब भी सूर्य चंद्रमा दोनों पे शनि का प्रभाव होता है तो लाइफ थोड़ी सी टफ हो जाती है। मतलब आपके पास में बहुत ज्यादा सपोर्टिव लोग नहीं रहते हैं। आप जो कुछ भी जीवन में करते हैं खुद के बल से करेंगे। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन फ्रेंड सर्किल से, फैमिली से, लोगों से नहीं रख सकते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो आपको हमेशा सहयोग और साथ दे निस्वार्थ भाव से, जब शनि सूर्य चंद्रमा दोनों को देखे तब। शनि सूर्य चंद्रमा दोनों को देखता है तो व्यक्ति के आंखों पर भी दबाव पड़ता है, जोर पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी या ट्राइग्लिसराइड वगैरह भी कभी कभी आने की समस्याएं रहती हैं। तो फिलहाल शनि यहाँ पर इन दोनों ग्रहों को देख करके, चूंकि ये दोनों प्रकाश के ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, और शनि अंधकार का ग्रह है, तो प्रकाशक ग्रहों पर अंधकार की छाया या दृष्टि पड़ने से बहुत बार जीवन में व्यक्ति को मार्ग नजर नहीं आता, व्यक्ति को समझ नहीं आता क्या किस मार्ग पे चले और कौन सा मार्ग सही है। अब यहाँ पर जो है, इनके दो कारक ग्रह बुध और शुक्र छठे भाव में गए हुए हैं। बुध नीच का है, शुक्र उच्च का है। बुध 12 अंश का है, शुक्र 22 अंश का है, केतु 19 अंश का है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ग्रहों के बीच में बुध 12 है, शुक्र 22 है, और इसी के बीच में 19 आएगा। तो ये जो बुध केतु और शुक्र बैठे हैं, तो बुध और शुक्र के बीच में केतु है डिग्रीकली जब देखेंगे। यानी डायरेक्ट युति बुध और शुक्र की नहीं बन रही है। हालांकि बुध का नीच भंग शुक्र से हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में केतु ना रहा होता तो और भी बेहतरीन नीच भंग हुआ होता। केंद्र स्थान खाली होता है किसी कुंडली में तो व्यक्ति को जीवन में अवसाद या तनाव का सामना करना पड़ता है। कुछ व्यक्ति के पास सब कुछ रहते हुए व्यक्ति को थोड़ा सा फील होता है खालीपन, जीवन में थोड़ा खालीपन बनाए रखता है। इसलिए केंद्र स्थानों में ग्रहों का होना जरूरी है। गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि आयु को बढ़ाती है, लंबी करती है। शुक्र के साथ राहु केतु या शनि में से कोई छठे भाव में हो तो व्यक्ति को थोड़ी सी कानूनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है, कानूनी समस्याएं हो या अभी लाइफ में जो परेशानियां हैं, ये सब सॉल्व होंगी जब शनि की 7.5 खत्म होगी। पहली चीज तो यह है कि जनवरी 2022 से मार्च 2025 तक शनि की अंतर्दशा भी है, और ऊपर से शनि की 7.5 भी है। जब भी शनि की दशा भी रहेगी और शनि की 7.5 दोनों साथ में चलेगी तो उस समय में थोड़ी सी परेशानियां बनती हैं। तो 6 मार्च 2025 तक 7.5 ज्यादा डिस्टर्बिंग है। उसके बाद थोड़ा आसानी आ जाएगी जीवन में, क्योंकि ये कारक ग्रह शुक्र की महादशा, दूसरे कारक ग्रह बुध की अंतर्दशा होगी। और अभी शनि बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि 7.5 शनि की चल रही है। तो 7.5 के दौरान शनि की दशा में व्यक्ति को ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, मानसिक दबाव, काम को लेकर के, धन को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के रहती है। लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा 6 मार्च 2025 को तो चीजें ठीक होंगी। बुध का समय आएगा, बुध का नीच भंग है, और बुध महाराज शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, शनि तीसरे भाव में है। तो मेहनत का परिणाम या मेहनत बढ़ाने का समय आ जाएगा। अब इस कुंडली से अगर हम देखें तो इन्होंने एक तो प्रश्न पूछा हुआ, 2025 कैसा रहेगा, फाइनेंस इम्प्रूव होगा कि नहीं। 2025 में अभी अगर हम बात करें तो बृहस्पति का गोचर मई तक वृषभ राशि में रहेगा, जो कि इनकी कुंडली से अष्टम भाव की राशि है।
बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, अष्टम में गोचर है, इसका ठीक नहीं है। यहाँ से व्यय भाव पर दृष्टि जाएगी, धन भाव पर आया गया बराबर करेगा। लेकिन मई लास्ट से जब बृहस्पति मिथुन राशि में आएगा, तब इनकी राशि कुंभ से भी केंद्र में हो जाएगा और त्रिकोण में हो जाएगा। कुंभ से त्रिकोण में यानी पंचम में, और लगन से भी त्रिकोण में आ जाएगा। यानी मई से बृहस्पति अच्छा होने वाले हैं। बृहस्पति लगन को देखेंगे, लग्न को देख करके सफलता अच्छी खासी देंगे। तृतीय भाव को देखेंगे तो इनके इफर्ट जो है प्रयास फलीभूत होंगे, यानी बृहस्पति की दृष्टियां भी अच्छे भाव पर पड़ेंगी। और साथ ही साथ शनि जो कि कुंभ राशि में है, सूर्य चंद्रमा दोनों के ऊपर से गोचर कर रहा है, वह भी हट जाएगा, छठे भाव में आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर के 2025 में मई के बाद से समय ठीक होने लग जाएगा, ज्यादा अनुकूल स्थितियां आ जाएंगी और आपका फाइनेंस इम्प्रूवमेंट में आ जाएगा। कुछ कानूनी समस्याओं से बचना है, जब तक साढ़े साती नहीं खत्म होंगी कानूनी समस्याओं से राहत मिलने की संभावना थोड़ी कम है, थोड़ा खिंच जाएगा। और नए कोई मैटर में फंसने से भी आपको बचना चाहिए। और जी इस कुंडली में तो तनाव हमेशा रहने का योग है। एक तो ये केंद्र स्थान खाली है, ऊपर से शनि की दृष्टि सूर्य और चंद्रमा दोनों पर है, तो स्ट्रेस तो हमेशा बना रहेगा। चंद्रमा के लिए आप चावल का दान सोमवार को करिए, इससे थोड़ा सा आप मानसिक रूप से मुक्त महसूस करेंगे, विचार आपके नियंत्रित रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और तनाव से मुक्ति में मदद भी मिलेगी। तो चंद्रमा के लिए दान आप कर सकते हैं। सूर्य महाराज एकादश भाव के स्वामी हैं, इनके लिए कुछ नहीं करना है। ये एक दोष बनता है, ये जब शनि सूर्य चंद्रमा को देख रहे हैं तो आप शनि महाराज के लिए जप और अनुष्ठान भी करवा करके शनि महाराज को प्रसन्न करेंगे, तो ये अपनी दृष्टि से सूर्य और चंद्रमा को कुछ राहत प्रदान करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और चीजों में सफलताएं भी मिलेंगी। शनि का दृष्टि प्रभाव सूर्य चंद्रमा पर बैलेंस करने के लिए शनि को ही प्रसन्न करना होगा। जप अनुष्ठान से ग्रह क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। शुक्र की महादशा भी चल रही है, उच्च का ग्रह शुक्र है, छठे भाव में है। ना आप कभी नंगे पांव रहिए, ना आपके घर की औरतें नंगे पांव रहें, क्योंकि शुक्र की महादशा है। वैसे भी शुक्र छठे भाव में हो तो अगर व्यक्ति नंगे पांव रहे और या स्त्रियां नंगे पांव रहे, भले ही घर के अंदर भी कुछ न कुछ पांव में रहना चाहिए, अन्यथा घर की सुख समृद्धि ऊपर बढ़ने के बजाय पाताल लोक में यानी जमीन के अंदर, या बोल सकते हैं कि डाउनफॉल रहता है, उन्नति नहीं हो पाती है। आपने 8 साल पहले घर लिया था और उस घर में जाने के बारे में आपने प्रश्न पूछा हुआ है कि उसमें हम कब जा सकते हैं, कब जाने का योग बनेगा। नवंबर बाद आप मान के चलिए, नवंबर में बृहस्पति का गोचर हो जाएगा कर्क राशि पर, और तब बृहस्पति की आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाएगी। शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि जाने पर नवंबर के बाद यह योग बन सकता है। अभी शनि की अंतर्दशा चल रही है इस साल, या तो आप मार्च तक चले जाएंगे या तो फिर नवंबर के बाद जाने का योग बनेगा। जो आपने नया घर लिया हुआ है, जाने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि अभी शनि की साढ़े साती भी है, शनि कुंभ राशि में है, तो इधर योग बनेगा तो मार्च में बनेगा, अन्यथा फिर नवंबर के बाद, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में आदि में जाने का योग अगले साल का बनेगा। व्यापार के लिए समय थोड़ा अनुकूल होने वाला है, बुध की अंतर्दशा आने वाली है, बुध महाराज आएंगे तो व्यापार के लिए समय अनुकूल हो जाएगा। अगर हम आपका D10 देखते हैं, दशमांश कुंडली देखें, तो बुध यहाँ भी नीच का होकर के बैठा हुआ है और लगन कुंडली में भी नीच का है, तो बुध के बल में हमें कमी दिखाई दे रही है। बुध यहाँ पर भी D10 में भी नीच है और यहाँ भी, और बुध ही व्यापार का कारक ग्रह होता है, तो बुध को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की जरूरत दिखाई दे रही है। बुध ग्रह के लिए आप पन्ना इमरल्ड स्टोन पहन सकते हैं, यह आपकी काफी मदद करेगा। तो पन्ना आप जरूर धारण कर लीजिए।
मई से आने वाला समय ठीक है, धन के लिए, सेहत के लिए, फाइनेंस और परिवार के लिए। अभी टाइम थोड़ा गड़बड़ तो दिख रहा है, और जब साढ़े साती खत्म होंगी तब समय थोड़ा आपके लिए ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा आपकी कुंडली से दिखाई देता है। अभी हम आपके अन्य वर्ग कुंडलियों पर चलते हैं, देशकाल कुंडली देखते हैं। D3 कुंडली अगर हम देखें तो यहाँ पर तुला लगन बन रहा है, सूर्य आपका कई जगह पर नीच राशि में आएगा। D3 में देशकाल में सूर्य लगन में नीच का है यहाँ पर। अब यहाँ से हमें संकेत मिलता है, चूंकि लगन कुंडली में शनि तीसरे भाव में है, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन चूंकि D3 के लगन में नीच का ग्रह है, तो सही तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करिए, स्मार्टनेस लाना पड़ेगा। स्मार्ट तरीके से मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जो आप मेहनत परिश्रम कर रहे हैं उसमें समय के अनुसार दिमाग, बुद्धि, विवेक और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, आपको ज्यादा बेहतर परिणाम मिल जाएंगे। तो यानी D3 थोड़ा सा पीड़ित है, क्योंकि लगन में ही नीच का ग्रह बैठा हुआ है। हर वर्ग कुंडली में लगन का प्रभाव बहुत विशेष होता है। लगन में नीच का ग्रह होना या लग्नेश का नीच होना ठीक नहीं रहता है। चतुर्थांश कुंडली देखते हैं, तो चतुर्थांश कुंडली आपकी वर्गोत्तम है। लगन कुंडली भी तुला लगन की है और चतुर्थांश भी तुला लगन की ही दिखाई दे रही है। लगन तो पीड़ित नहीं है, लगन में कोई नीच आदि का ग्रह नहीं है। लग्नेश भी तृतीय भाव में बैठा हुआ है, सुख आदि आपको मिलेगा जीवन में। चौथे भाव का स्वामी यहाँ भी शनि है। गुरु जब कर्क राशि में नवंबर में जाएगा तो यहाँ पर दृष्टि डाल देगा, तो यहाँ से यह काम आपका होता हुआ नजर आएगा। वैसे दो समय मैं आपको दूंगा, ये तो अभी जो मैं घर जाने का समय बता रहा हूँ नए मकान में, ये तो अभी त्वरित रूप से इस साल नवंबर के आसपास का है। लेकिन अगर दशा के माध्यम से देखें तो जब शुक्र में बुध में शनि आएगा तब और प्रबल योग बनेगा। शुक्र की महादशा में, बुध की अंतरदशा में, शनि की प्रत्यंतर दशा, ये आएगा आपका शुक्र की महादशा, बुध की अंतरदशा और शनि का प्रत्यंतर जुलाई 2027 में आएगा, जनवरी 2028 तक। तो या तो इसी साल 2025 में आप मूव कर जाएंगे, या फिर आप 2027 में लास्ट के समय में जाएंगे। क्यों यह समय? क्योंकि शुक्र सुख का कारक है, और ये जो बुध है, बुध बैठा हुआ है शनि के नक्षत्र में, यानी चौथे भाव का स्वामी जो शनि है उसके नक्षत्र में है, और चतुर्थे शनि का प्रत्यंतर लिया गया है। तो जुलाई 27 से जनवरी 28 के बीच का योग ज्यादा प्रबल दिखाई दे रहा अपने घर में, जो आपने पहले से लिया हुआ है उसमें जाने के लिए। अभी हम आपकी अन्य कुंडली पर चलें, सप्तमांश पे चलें, तो D7 अगर हम देखें तो सप्तमांश कुंडली का भी लग्न लॉर्ड शुक्र ही है। कई जगह पर आपकी तुला लगन की ही कुंडली बन रही है। लगन यहाँ पर ठीक है, लग्नेश भी ठीक है, सप्तमांश आपका ठीक दिखाई दे रहा, नीच ऊंच का ग्रह नहीं है। नवमांश देखें तो नवमांश भी तुला लगन है। ये बहुत अच्छी चीज है कि तुला लगन की लगन कुंडली है और वही लगन बार बार वर्ग कुंडली में रिपीट होना अच्छी बात है। नवमांश में लगन में शुभ ग्रह है, चतुर्थ में शुभ ग्रह है, ठीक है, परिवार से और स्त्रियों से आपको सुख मिल जाएगा। लगन कुंडली में शुक्र छठे में केतु के साथ है, तो अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों के कारण से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इस चीज का ध्यान देना चाहिए। दसमांश कुंडली पे चलेंगे तो D10 में आपके कमी है, क्योंकि यहाँ पर D10 के लगन में ही सूर्य नीच का है। तो जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से या सरकारी अधिकारियों की तरफ से कहीं मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो आपके लिए बहुत फेवर नहीं करेंगे। दूसरा, सूर्य नीच का है तो शुरू में आपका कॉन्फिडेंस किसी भी काम को करने में अच्छा रहेगा, बाद में बिगड़ जाएगा। अब करें क्या, क्योंकि सूर्य दसमांश में नीच का है, वो भी लगन में है। दसमांश से हम कैरियर देखते हैं, कैरियर का लगन ये हो गया। सूर्य नीच का है, मंगल नीच का है, शनि नीच का है, चंद्रमा भी नीच का है। तो यहाँ पर आपके D10 में 4 ग्रह नीच राशि में है। जितने ग्रह नीच राशि में है सबके लिए आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सूर्य के लिए एक मुखी, चंद्रमा के लिए दो मुखी, मंगल के लिए तीन मुखी,
शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना पहन के आप इन 4 ग्रहों के नीच के प्रभाव को, 4 क्या, बुध भी नीच का है, 5 ग्रह नीच के हो गए हैं D10 में, ये आपके कार्य क्षेत्र में मन माफिक सफलता देने से रोकेंगे। बुध के लिए आपका हो जाएगा 4 मुखी रुद्राक्ष, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बन जाता है। वैसे बुध के लिए रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बुध के लिए आप स्टोन इमरल्ड या पन्ना पहन लेते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। साल 2025 में मई से आपके लिए समय अच्छा आ जाएगा, तनाव भरा जीवन आगे भी रहेगा, और 7.5 तक कानूनी मामलों से बचना है, 7.5 बाद कानूनी मामलों से आपको रिलीफ मिलेगा। अभी हम चलेंगे आपके अष्टक वर्ग की कुंडली पे। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में किस भाव में कितने अंक मिल रहे हैं यह हम देख लेते हैं। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली लग्न कुंडली के फलादेश को प्रमाणित करती है। अब जैसे यहाँ पे आपके लगन में 28 पॉइंट है, आयु स्वास्थ्य ठीक है, जीवन में आर्थिक उपद्रव, धन की कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर धन भाव में 27 पॉइंट है, व्यय में 26 है। ये जो व्यय भाव है इसका पॉइंट कम होना चाहिए धन भाव से और लाभ भाव से। लाभ में 35 है, धन में 27 है, व्यय में 25 है, तो यानी व्यय में कम है। तृतीय भाव में 35 पॉइंट मेहनत और परिश्रम को दर्शा रहा। 28 पॉइंट यहाँ पर एवरेज बॉर्डर जो होता है, एवरेज पॉइंट जो होते हैं 28 माने जाते हैं, तो यहाँ पर चौथे भाव में 28 पॉइंट है। जीवन में सुख साधन आपको एवरेज स्तर का मिलता रहेगा। संतान भाव में 25 पॉइंट है, संतान को लेकर के मन में कुछ मलिनता या कुछ न कुछ संतान को लेकर के मन में संताप रह सकता है। छठे भाव में 31 पॉइंट है, कंपटीटर्स आपको अच्छे मिलेंगे। पत्नी भाव में 23 पॉइंट है और यहाँ पर 28 है, तो पति पत्नी में थोड़ा सा पति डोमिनेंट स्वभाव के या थोड़ा ज्यादा हावी रहेंगे। अष्टम भाव में 24 पॉइंट है, जो कि यहाँ पर अष्टम भाव में लगन से कम पॉइंट होना अच्छा माना ही जाता है। भाग्य थोड़ा सा वीक है, 23 पॉइंट है। कर्म अधिक है, भाग्य के पॉइंट कर्म से अधिक होते हैं तो चीजें बड़ी आसानी से मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर कर्म के पॉइंट ज्यादा है, भाग्य का कम है, तो भाग्य के बल पे चीजें आपको नहीं मिलेंगी, मेहनत के बल पे ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। अभी फिर से वापस लगन कुंडली पर चलेंगे और जरूरी अन्य उपायों की चर्चा आपके लिए करेंगे। एक तो आपकी कुंडली में शनि का सूर्य चंद्रमा को देखना अशुभ है, यानी कि शनि के लिए आप अनुष्ठान कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए दान करना है आपको चावल सोमवार को, ताकि मानसिक रूप से आप बहुत प्रसन्न महसूस कर सकें, तनाव चिंता से मुक्त रहें। बुध के लिए आपको स्टोन पहनना है। शेष दशमांश कुंडली में सूर्य, मंगल, शनि और चंद्रमा जो नीच के हैं, इनके लिए आप या तो अनुष्ठान करा सकते हैं, यानी जप अनुष्ठान, या फिर इनके लिए आप जो है रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अभी जो आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, यह शुक्र आपके दशमांश कुंडली का लग्नेश है और अच्छे भाव नवम में बैठा है, तो शुक्र की महादशा तक तो ठीक दिखाई दे रहा है, अच्छा चलेगा, व्यापार वगैरह बढ़ेगा। बस 7.5 का थोड़ा दुष्प्रभाव है, उसके बाद ज्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन जब सूर्य की दशा आएगी, सूर्य 2029 से आएगा, मार्च 2029 से, लगन कुंडली में सूर्य शनि की दृष्टि में है, लगन में सूर्य की नीच राशि है, और D10 में भी सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है, तो सूर्य की दशा में आपको ज्यादा सतर्कता पूर्वक चलना है। सूर्य की दशा आपके सेहत को ज्यादा प्रभावित करेगी, जिसके कारण से आपका व्यापार और काम भी प्रभावित होने की गुंजाइश रहेगी। तो शुक्र की दशा आपके लिए अच्छी है, इस दशा में आप होशियारी पूर्वक और मेहनत कर करके चीजों को बनाइए। और जब सूर्य की दशा आए, जब भी किसी ग्रह की दशा आए, जैसे पहले सूर्य की आएगी तो फिर चंद्रमा मंगल आएगा, जिसकी महादशा आए उस ग्रह के मंत्रों का अनुष्ठान करवा देंगे, क्योंकि अगला जो चंद्रमा भी आएगा सूर्य के बाद वो भी बहुत फेवरेबल नहीं है, क्योंकि जो चंद्रमा आएगा या चंद्रमा कुंडली में अस्त है, तो ये भी जो है लगन के लिए बहुत फेवरेट प्लैनेट नहीं है, शनि की दृष्टि में भी है,
तो सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा भी बहुत ठीक नहीं। इस दशा में तो आप कभी बहुत ज्यादा गुस्सा, कभी बहुत ठंडे, बीपी अचानक बहुत बढ़ जाना, घट जाना, यानी तकलीफ वाला समय आपके लिए यह हो सकता है। आपके लिए हमेशा सूर्य में एक तो चंद्रमा का अंतर, सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर और मंगल का अंतर आपके लिए खराब रहेगा। सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर जून 2029 से आएगा और अप्रैल 2030 तक, यानी सूर्य की महादशा में चंद्रमा और मंगल की अंतर दशाएं चलेंगी। जून 30 से अप्रैल जून 29 से अप्रैल 30 तक। और ये मारक ग्रह है आपके लिए, अच्छे ग्रह नहीं है, तो इस बीच में आपको शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं। दूसरा, आपको जब चंद्रमा में मंगल आएगा तो ये ज्यादा दिक्कत लेकर के आएगा। 2036 का टाइम फ्रेम होगा चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा। ये समय ज्यादा दिक्कत देगा, इस समय में बहुत प्रबल मारक योग भी बन जाएगा। तो इस हिसाब से इस समय अवधि में जो है आपको ज्यादा परेशानी आएगी। यह समय आपके लिए मारक बन जाएगा। इस समय अवधि में मृत्यु की अवस्था भी आ सकती है।